ये सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, इन्होंने साफ कर दिया कि चीन के साथ जो डिस्प्यूट 9 महीने से लगातार था, अब डिसएंगेजमेंट वहां शुरू हो गई और अगले 48 घंटे के अंदर सेना के ऑफिसर आपस में बातचीत करेंगे ताकि आगे के मुद्दों को पल हल निकाला जा सके। और अब बात 5 के प्रहार की। दोस्तों, बंगाल के मैदान में घमासान मचा हुआ है। अमित शाह के मिशन बंगाल से वहां फरवरी में ही मई जून वाली तपिश महसूस होने लगी है। कूच बिहार के मैदान से अमित शाह ने सीधे दीदी को ललकारा और ताबड़तोड़ प्रहार किए। शाह के तरकश से निकल रहे तीर सीधे ममता के किले के अंदर पहुंच रहे थे। हर तीर से टीएमसी छलनी हो रही थी। भ्रष्टाचार से लेकर के भतीजावाद और तुष्टीकरण के मुद्दे पर शाह ने कुशासन सरकार को घेरा। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे 5 का प्रहार। जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई है कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या 2 जगह से। दिल्ली থেকে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, গুজরাট থেকে বসে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, রিমোট কন্ট্রোলে চালাবে। बंगाल के मैदान में घमासान, दीदी अपने दुर्ग में घिर गई। विकास वर्सेस विनाश मॉडल की लड़ाई। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल का किला भेदने के लिए बीजेपी तूफानी मोड में उतर चुकी है। कूच बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाई और ममता के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राजवंशी समाज के बीच हुंकार भरी। राम विरोधी ममता को मंच से घेरा। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ममता पर शाह के ताबड़तोड़ प्रहार की गूंज सीधे कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच रही थी। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल के रण में बीजेपी का कद बढ़ता देख ममता बनर्जी लगातार बौखला रही है। उनकी बौखलाहट में अब डर दिखने लगा है। তৃণমূল কংগ্রেস মরে যাবে তাও বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, করবে না, করবে না। এটা আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি। ममता का यह बयान साफ बता रहा है कि रणभूमि में जाने से पहले ही वो हथियार डाल चुकी है। शंखनाद से पहले ही ममता को लगने लगा है कि 2021 का युद्ध वो हार चुकी है। गृह मंत्री शाह ने चलो पलटाई का नारा देकर बता दिया कि मई में दीदी की कुर्सी अब बचने वाली नहीं है। आज इसी पर करिए हमारे साथ 5 का प्रहार। चलो पलटाई। और 5 के प्रहार में जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ हैं आनंद साहू, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारा शाह अलीम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़ चुके हैं, वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, नेता हैं टीएमसी से। बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत शुभांकर भट्टाचार्य आप ही से कि बीजेपी का विजय रथ तो निकल चुका है, लगातार लाखों लोग इस रथ में सवार हो रहे हैं। लाखों की संख्या में ना सिर्फ लोग जुट रहे हैं इसके समर्थन में, बल्कि सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के नेता और लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अंदर। कैसे रोकेंगे इस विजय रथ को? देखिए, जब आप लोग गुणगान करते हैं भाजपा की, तो आप कभी ये नहीं बताते कि जब दीदी की रैली होती है, जब वो पैदल चलती है, तो उनके पीछे कितने लोग आपको दिखाई देते हैं। वहां पे आपको करोड़ों के रथ नहीं दिखाई देंगे, वहां पे पैदल चलती हुई एक नेता आपको दिखाई देती है सामने से। शुभांकर भट्टाचार्य, क्या टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं? आपने मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो कम से कम सुनिए तो। नहीं तो 4 लाइन के प्रश्न में 1 लाइन का जवाब भी तो सुन लिया करिए। बताइए सर, बताइए। मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि अगर आप बोल लीजिए
बताइए सर, बताइए। मैं एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बात जान लीजिएगा, सिर्फ भाषणों और दौरों से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर उनको दीदी का डर नहीं होता तो आज गृह मंत्री जी को पूरा वहां से दिल्ली छोड़कर उनको कलकत्ता बार बार नहीं जाना पड़ता, उनको बंगाल बार बार नहीं जाना पड़ता। बंगाल वो बार बार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके खुद के नेता वहां पे नहीं है। आज वो दूसरे दलों को तोड़कर उन्हीं के नेताओं पर, जिनको डरा धमका के, ये तो आप मान रहे हैं कि आपके नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला ये बताइए, पहले तो शुभांकर भट्टाचार्य की बीजेपी के मन में डर है, लेकिन कह रही है कि ममता बनर्जी कि कुछ भी हो जाए मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में हार का डर नहीं तो आत्मसमर्पण की बातें ममता बनर्जी के जहन में क्यों है? प्रेम शुक्ला, निश्चित तौर पर आपने बहुत मुद्दे की बात की। जब तक आपके मन में पराभव का डर गहरे नहीं बैठा हुआ हो तब तक आत्मसमर्पण जैसे शब्दों का आपके मुख से प्रकट होना असंभव है। तो ममता बनर्जी भली भांति जान चुकी है कि अब उनके पास ममता स्वयं बची है, भाईपो बचे हैं और पीके बचे हुए हैं। अब पीके, भाईपो और ममता, ये तिकड़ी कितने दिन बचेगी? चूंकि बंगाल की जनता उनके छल से जो है वो हैरान हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो भली भांति जानती है कि इनकी दुर्दशा क्या है। वो भली भांति जानती है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तिरपाल चोरों, चावल चोरों को सत्ता से विदा करना उसने संकल्प ले रखा है। बंगाल की जनता के इस शुभ संकल्प से स्वाभाविक तौर पर दीदी और दीदी का कुनबा भयभीत है। दीदी का कुनबा का भय जो है उनके प्रवक्ताओं के चेहरे पर भी प्रकट हो रहा है। दीदी के भय का चलने के बीच में चिल्लाने लगे ना। अभी तो आप एंकर महोदय का जो है बीच में प्रश्न पर आपको चिढ़ा रही थी, अब आप बीच में शोर मचा रहे हैं। ये शोर इसलिए आप मचा रहे हैं क्योंकि आपका जोर बचा नहीं है। तो जिसका जोर नहीं बचता वो जोर बचाता है। जब बोलने के लिए कुछ ना बचे तो लोग ज्यादा बोलने लगते हैं। शायद वही शुभांकर भट्टाचार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मैं लाडूंगा शुभांकर जवाब दीजिएगा कि उससे पहले आनंद साहू जरा बताइए, आनंद साहू जरा बताइए कि ममता दीदी को किस बूते भरोसा है कि जनता उनके साथ है? क्या तोलेबाजी के भरोसे है, क्या घोटालेबाजी के भरोसे है? देखिए, बुआ भतीजे की जोड़ी है, उस जोड़ी का भरोसा कि बुआ और भतीजे को सामने देख करके लोग वोट दे देंगे। आनंद साहू, देखिए, सबसे पहले जो ममता दीदी के पार्टी से हैं, मुझे लगता है वो एक तो सबसे पहले उन्होंने जो कोट किया, उन्होंने कहा कि बहुत भय हो गया है ममता दीदी से। अगर भय हो गया है तो वो किस भय में है कि वहां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि जो किसानों को देना चाहते हैं, आयुष्मान भारत जो गरीबों के हित में इलाज फ्री होना है वो देना चाहते हैं, वो जो विकास का योजना है वो सब होने नहीं देते हैं। और बंगाल में लगातार जो डेवलपमेंट का काम है उसको रोकना चाहते हैं। तो भय जो ये कह रहे थे कि भय जो है भारतीय जनता पार्टी को है, और इस प्रकार का गुमराह करने वाला जो बयान जो दे रहे हैं, मुझे लगता है, देखिए आपने सवाल मुझे पूछा लेकिन जवाब जो है तृणमूल वाले दे रहे हैं। भय देखिए किसको हो रहा है, भारत। ये तो गलत है। जब मैं बोल रहा था तब मैंने बीच में नहीं कहा था, और मैं स्वतंत्र रूप से बात रखना चाहता हूं कि भय किसको है। जय श्री राम अगर कोई बोलता है भारत में तो कोई भी जाति धर्म का है वो भी जय श्री राम बोल के जवाब देता है। लेकिन ममता दीदी जी को जय श्री राम से इतना भय और टीएमसी को क्यों हो गया है? सवाल ये है। जवाब मैं लूंगा, शुभांकर भट्टाचार्य इस बात का जवाब देख लेंगे। उससे पहले सारा शाह अली, मैं जानना चाहूंगा आपसे, देखिए चुनाव में नतीजा क्या होना है ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, संकेत भले ही चाहे जो मिल रहे हो। लेकिन सारा शाह अली मुझे ये बताइए, केंद्र की तरफ से जो किसानों के लिए योजना चलाई गई, बंगाल के किसानों को उसका फायदा क्यों नहीं दिया गया? क्या ये अपने आप में सवाल है? किसान नहीं पूछेगा सरकार से? ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी हावी हो गई कि उसकी बलि लेंगे किसान?
देखिए, ये सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन रहता है। वो तो सबसे पहले यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा है, वही सबसे अच्छी तरीके से ये प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मैं एक और कहूंगी, आप जैसे ये अमित शाह जी के भाषण के बारे में जो एक वो हो रहा था, चर्चा हो रही थी, मैं बता रही हूँ, देखिए जय श्री राम हो या कोई और नारा हो, ये यहाँ पे जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक नारे को लेकर अगर टॉन्ट करेंगे या सांप्रदायिकता का कोई शासन करेंगे, तो ये बंगाल में खत्म करने दीजिए बात। इट्स माय टर्न टू टॉक, इट्स माय टर्न टू टॉक। सम्मान दे रहा है, सम्मान देखिए जब आप बात करेंगी, आई विल नॉट इंटरफेयर, लेकिन अभी मुझे बात करने दीजिए, अभी मुझे बात करने दीजिए। तो मैं भी मुसलमान हूँ, इसमें टोन की बात आई कहाँ से सारा जी? होश में आइए कि आप भारत में देखिए बात ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी आप सुन रहे थे लोकसभा में, लेकिन चर्चा पर लगातार वापस लौटते हैं। मेरा सवाल सारा शाली यही था कि चुनाव में नतीजा क्या होना है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो किसान ये सवाल पूछेंगे ना कि केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिला? क्या राजनीतिक द्वेष इतना हावी हो गया कि उसके बलि किसानों को ले रहे हैं आप? देखिए बात यह है कि ये टीएमसी और भाजपा में एक जुगलबंदी चल रही है जी, क्योंकि अभी सबको पता है कि ये टीएमसी के जितना कूड़ा करकट टीएमसी और भाजपा की जुगलबंदी चल रही है, भर भर के सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर इतने ही खिलाफ है टीएमसी बीजेपी की, तो अपने इन लोगों को आप बाहर क्यों नहीं निकालते, जो लोग अल्टीमेटली भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ। फिर आप यहाँ पे प्रिटेंड भी कर रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं। किस तरह का युद्ध लड़ाई कर रहे हैं भाई? जो आप ही के लोग भर भर के ज्वाइन कर लेंगे, बाकी लोग सोचेंगे ना कि दाल में कुछ काला है। हाँ। तो ये दाल में जो काला है, ये किस तरह का? ये दाल में काला है कि दाल काली है, बताइएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि किसानों की बलि क्यों ली जा रही है? आनंद साहब बताइए जरा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ऐसी हो गई कि किसानों को आप उनके हक का फायदा नहीं देंगे। देखिए आनंद जी, सबसे बड़ा दुख इसी बात का है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पहले से सारी योजनाओं को बंगाल में ले जाने का प्रयास किए, और गृह मंत्री जी का दुख इसी बात पर है कि जिस प्रकार से विकास का योजना को रोक देते हैं राजनीति के कारण। और इतना ही नहीं, भय की बात जो है, अगर सच में बंगाल में किसी को है, बंगाल के लोगों को अगर किसी से भय है तो ममता दीदी से भय है। वहां जो कत्लेआम होता है, चाहे वो संघ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे और किसी दल का भी हो, अगर तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में जाकर के कोई भी कार्यकर्ता है विरोध में, उसकी हत्याएं होती है, उसको मारा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। सरकार के जितने पुलिस अधिकारी अभी देखिए ममता दीदी के पार्टी में छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? जी मार दिया जा रहा है। आनंद जी, शुभाकर भट्टाचार्य जवाब दीजिए इस बात को लेकर के। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जिक्र किया कि 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और किसी की गिरफ्तारी नहीं है। बताइए, पुलिस कमिश्नर अपनी नौकरी छोड़ करके टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसको बताइए सुरक्षा लोगों का कहां रहेगा? आपको पता है? आप बताइए, जवाब दीजिए। ऑफिसर को मार के आपके नेताओं ने हजारों लोगों को, आप लोगों के कार्यकर्ता दिन दहाड़े कत्लेआम करते हैं। वोटिंग के टाइम में भी इलेक्शन कमीशन को लॉ एंड ऑर्डर। भट्टाचार्य देखिए, सीधा सा सवाल था कि किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? ये ममता सीधा सा सवाल था। डेमोक्रेसी से ज्यादा जो राजनीतिक हत्याएं हुई, कसूरवार कॉलेज मां माटी और मानुष का जो नारा दिया था ना टीएमसी ने, वो नारा बन चुका है कि मानुष का खून बहाकर आप माटी लाल कर रहे हैं और मां की गोद दानी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में फिलहाल इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर के जो टीएमसी का लगातार दूर खिसक रहा है, चिंता बढ़ गई है ममता दीदी। नमस्कार।